बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत से डाउट आते हैं, तो टेंशन किस बात की। आपके लिए है ना डाउट नेट ऐप। सिंपल सा आपको अपने डाउट का फोटो क्लिक करना है, क्रॉप करना है और भेज देना है। आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी एकदम फ्री में। अनलिमिटेड सवाल का आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, चाहे कक्षा छठवीं से 12वीं, IIT जेई नीट या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड। सब्जेक्ट में कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या साइंस, आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन डाउट नेट ऐप पर। इसके अलावा आप कक्षा 9 से 12वीं IIT जेई नीट के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से अपने स्टेट के टॉपर बन सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। ASK क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं भूगोल विषय की कॉपी। स्टूडेंट्स, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है उसी का संपूर्ण सोल्यूशन इस कॉपी में मिलने वाला है। ये कॉपी एक स्टूडेंट की है, आप में से ही बीच एक छात्र जिनका लगातार 2 कॉपी ऑलरेडी ASK क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इनके लिखने का तरीका बेहतर है और कुछ इनमें गलतियां भी हैं, उसको हम सुधारते हुए पूरे आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है ठीक इसी प्रकार से। देखिए इस कॉपी के दिखाने का पर्पस क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखिए आपका 17 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है और बोर्ड एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से, वो मैं दूर करना चाहता हूँ इस कॉपी के माध्यम से। एक एक चीज़ बताऊँगा, एक छोटी सी लेकर के बड़ी गलतियाँ तक हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रोल नंबर ठीक ऐसे ही फिल करना है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो अंक हैं इन्हें आप पीछे भरें, ठीक है। आगे नहीं भरा जाता, हो सकता है बोर्ड एग्जाम का जब आप कॉपी लिखने जाएँ तो आपके टीचर्स बताए भी, ठीक है। तो इधर ब्लैंक रखा जाता है और पीछे जितने भी आपके रोल नंबर होते हैं पीछे हमेशा फिल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर केवल विद्यार्थी का नाम पूछा है तो यहाँ पर पिताजी का नाम नहीं लिखना है, केवल स्टूडेंट अपना नाम लिखे और इसे कवर करे, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। हैंड राइटिंग का ध्यान देना, कुछ इसी प्रकार से आपको भी हैंड राइटिंग का यूज़ करना है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ठीक है। जो भी हो सबसे पहले आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है, ठीक। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसका आंसर्स बाजू में लिखना है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर अभी तक आपने अपने कॉपी में नहीं लिखा है तो। ये आंसर एकदम 100% सही और जेन्युइन आंसर है। आप आँख बंद करके अपने कॉपी में कट पेस्ट कर सकती हैं। देखिए वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इनके कॉपी को मैं भी अच्छे से पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर ठीक इसी प्रकार से आपको बीचों बीच लिखना है। ऐसे लिखने से जो आपका जांचक होता है वो उनका प्रति अट्रैक्शन हो जाता है कि यार वाकई स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक है। और वो अच्छे से आपकी कॉपी जांच के और आपको बेहतर नंबर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो देख लो भाई, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी हैं ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है और उसका आंसर्स बाजू में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक साइड खंड आ दिया है, दूसरे साइड खंड बा दिया है। आप चाहो तो इसे लिखो और नहीं लिखना तो मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने लिखा है तो देन बेहतर है। चलिए आगे देख लेते हैं। जितने भी खंड आ साइड रहते हैं पूरा आपको लिखना पड़ेगा, खंड बा साइड आपको वही लिखना है जो इसका सही आंसर है। जैसे देख लीजिए, विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE का है, ठीक है। तो ये सामने लिखना है। सामूहिक कृषि क्या है, तो इसके सामने जो भी आंसर है वो मैच करना है। अंगूर वाला जो भी है उसे मैच करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आमने सामने आपको आंसर्स लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। पहला नंबर का लिंगानुपात के बारे में पूछा गया था, हम लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्त्री की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या, ठीक है। ये मतलब स्त्री को फीमेल बटे मेल इंटू 1000। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स 100 लिखाते हैं, आपको 100 नहीं 1000 में लिखना है, क्योंकि 1000 में से कितनी स्त्री हैं इसकी संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने इसका आंसर गलत लिखा है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया है, जूम कर देता हूँ थोड़ी, 1.21 लिखा है तो ये गलत है। भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना है, यदि हम पॉइंट लगा देंगे तो इसे हम पढ़ेंगे 1,21,00,000, ठीक है। और ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं और आपके कॉपी में अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट को रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, बिहार, तो सही है ये, बाकी हर एक चीज़ का आंसर बहुत सही तरीके से लिखा गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और छठवां असत्य। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का किस पॉइंट के बारे में उल्लेख किया गया है, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, प्रयास करो आप भी ऐसे लिखने का, ठीक है। और जो आंसर है ये यहाँ पर मेंशन है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ क्या करना है, ये जो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपने हेडिंग डाला है, तो थोड़ी एक लाइन आपको गैप देना है, स्पेस करना है, फिर जा करके आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ी ये पास हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको करेक्ट कर लेंगे और सुधार लेंगे और अच्छे से लिख करके आएंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलो भाई, तो ये देख लो किसके बारे में यहाँ पर लिखा है, पूरा आंसर यहाँ पर मेंशन है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। स्थानांतरित किसके बारे में पूछा है, तो देख लीजिए पूरा आंसर एकदम सही और जेन्युइन आंसर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इन्होंने अथवा यहाँ पर लिखा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। कुटीर उद्योग के बारे में है, तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। यहाँ पर एक चित्र बनाना था, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र बनाया है, तो आप भी बना सकती हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करना, एक चीज़ जरूर ध्यान देना, जब कभी आपको चित्र बनाना हो और कुछ लिखना हो, अगेन सुनना, जब कभी चित्र बनाना हो और कुछ लिखना हो, सपोज दैट हम कुछ लिख रहे हैं, तो हमें चित्र राइट हैंड साइड बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नहीं बल्कि राइट हैंड साइड बनाना है। और जब हमें कुछ नहीं लिखना, केवल चित्र बनाना है, तो आप प्रयास कीजिए कि इस चित्र को अपने कॉपी के बीचों बीच बनाइए। बाकी इन्होंने थोड़ी सी गलत किया है, थोड़ी साइड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है यार, ठीक है। इनको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो नंबर तो मिल जाता है भाई, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमको टॉप करना है वार्षिक परीक्षा में, तो लिखने का तरीका भी बहुत मायने रखता है आपको टॉपर बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये गलतियाँ, ठीक है। चलो भाई, अब इन्होंने इसके बारे में मेंशन कर दिया, देन बेहतर है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। मुख्य श्रमिक के बारे में पूछा है, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। इनके बारे में है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पूरा कंप्लीट होता है ये आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा इन्होंने लिखा है, जो कि वायु प्रदूषण के बारे में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इनके स्रोत कौन कौन से, कोयला, मिट्टी का तेल और सिगरेट। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो गए हैं, क्या वाकई आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किससे होता है। लेकिन प्लीज़ गूगल मत कीजिएगा, अपने दिमाग से आपको आंसर देना है, चाहे भले गलत हो जाए, लेकिन अटैम्प्ट तो कीजिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर मेंशन है, अथवा का है, ठीक है। अपकर्षण कारक कौन कौन से होते हैं, ये 3 लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन नंबर 14 3 नंबर का है, तो हमें 3 कारक कम से कम लिखना ही है। अगर यही क्वेश्चन नंबर 14 4 नंबर का होता, तो हमें 4 लिखना होता, ठीक है। और यही क्वेश्चन नंबर 14 अगर 2 नंबर का होता, समझना बात को, अगर 2 नंबर का होता, तो हमें 3 नहीं बल्कि 2 कारक में काम चला सकते थे। लेकिन यदि 3 नंबर का है, तो कम से कम 3 लिखना ही है। अधिकतम आप 4 भी लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 लिखना ही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा अंतर पूछा गया था, ठीक है। किसके बारे में, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है अंतर, ठीक इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस 3 नंबर के थे। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। ये भी 3 नंबर का था, तो यहाँ पर 2 है और 1 ये नीचे है। अब एक चीज़ ध्यान देना भाई, अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर इन्होंने लगातार अंतर लिखा है, 15, 16, 17 और जितने ही पूछे गए हैं, तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि अंतर इनको इजी लगा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको अंतर लिखने में मज़ा आया होगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं अगेन आपको हर वीडियो की तरह अगेन बोल रहा हूँ कि अगर एक कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन निबंधात्मक है, समझना, थोड़ी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेस में जूम करके देखो, यदि कोई क्वेश्चन है जो निबंधात्मक है, निबंधात्मक मतलब एक कहानी के रूप में लिखना है, और उसके अथवा में करके
एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है अंतर की अंतर बताइए, तो हमेशा अंतर को ही अटेम्प्ट करना है आपको। इससे क्या होता है, इसमें हो सकता है आप कहानी लिखने में कोई एक पॉइंट छोड़ दें तो आपके सर नंबर काट लें, अगर ये 3 नंबर का है तो 2 नंबर ही दें, या फिर 2 नहीं दे रहे हैं, चलो 2.5 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अंतर लिखेंगे और अंतर आपके 3 में से तीनों सही होंगे तो आपको 3 में से 3 अंतर ही मिलेगा। लेकिन अंतर में थोड़ी रिस्क ये रहता है कि अगर आपसे 2 ही अंतर आता है और 3 पूछा गया है तब आपको 2 ही नंबर मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ इन कहानी से बेहतर होता है अंतर लिखना, तो हमेशा अंतर लिखने का प्रयास करें। और लगभग आपकी किताब कॉपी में जितने भी अंतर हैं एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर बोल दीजिए चलो भाई पूछ लो, जो पूछना हो वो पूछो, है ना। फिर मतलब एकदम चैलेंजिंग, अंदर से आपका दिल कहना चाहिए यार पूछ ले भाई, बोर्ड एग्जाम है ना, पूछ लो आप क्या पूछ सकते हो, क्योंकि हमने पूरा आंसर रेडी किया, ठीक है। तो अंतर हमेशा अटेम्प्ट करना, इस बात को ध्यान रखना। यदि नहीं भी बन रहा है ना, 2 अंतर बन रहा है तो 2 लिख लीजिए, एक अंतर आजू बाजू वाले से देख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना, वार्षिक परीक्षा, तो मैं आपको लिखने का तरीके बताऊंगा कि यदि आंसर हमको नहीं पता तो बाजू वाले से कैसे पूछें, ये तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं पहले अपनाया करता था अपनी स्कूल लाइफ में, ठीक है। चलो भाई, तो ये पहला दूसरा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तीसरा नंबर, यहाँ पर 3 नंबर डाल दीजिए, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और गौर करना, अंतर में अगर आप उदाहरण को काउंट कर रहे हो कि उदाहरण को हम तीसरा नंबर दे दें तो ये आपको नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण को अंतर में आपके सर लोग जब कॉपी जांचेंगे तो उसको नोट नहीं करेंगे, उसको अंतर नहीं मानेंगे एग्जाम्पल को, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अलावा आपको 3 अंतर लिखना है, एग्जाम्पल यदि आप लिख सकते हो तो देन बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है भाई आपको एक एक चीज़ अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अगर कॉपी नहीं लिखी हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में छाप लीजिए। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, अथवे का आंसर यहाँ पर मेंशन है, विशेषताएं पूछा गया था, ठीक है। तो विशेषताएं इन्होंने पॉइंटों में लिखा है, देन बेहतर है इन्होंने पॉइंटों में लिखा है, तो मतलब 4 नंबर का तो 4 में 4 देगा ही देगा। पॉइंटों में लिखो और अंतर लिखो तो इनमें नंबर कट ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि पॉइंटों में लिखने का और अंतर लिखने का। और एक बात बोलूँ, मध्य प्रदेश बोर्ड का फेवरेट होता है जो बच्चे पॉइंट लिखते हैं, तो वो बिंदास नंबर देता है दिल खोल के, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आगे तो रह नहीं गया भाई, सब कंप्लीट हो गए, 18 ही क्वेश्चन थे, पूरे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भूगोल का पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ASK क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। लेकिन एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहीं पर वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किए जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। और इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय एंड आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।